आदिवासियों के रहनुमा कहे जाने वाले सूर्या हांसदा और रिम्स 2 की जमीन को लेकर विधानसभा में भारी बवाल हो गया। इतना ही नहीं बल्कि पक्ष और विपक्ष के विधायक आपस में भिड़ गए। टाइगर जयराम महतो के सवाल करने से पहले ही भरे विधानसभा में महाभारत हो गया। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और हम आपको बिना समय गवाए आपको वो वीडियो दिखाने जा रहे कि आखिर सूर्या हांसदा एनकाउंटर को लेकर, रिम्स 2 को लेकर आखिर सदन में कैसे भारी बवाल हो गया। आप जरा ये वीडियो देखिए। अध्यक्ष एवं मान्य सदस्यों को उपस्थिति में गोलमेज परिचर्चा प्रस्तावित है। उक्त परिचर्चा में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। पंचम झारखंड विधानसभा मान्य सदस्यगण, पंचम झारखंड विधानसभा वर्ष 2019-24 की कार्यवाही का मुद्रण सभा सचिवालय द्वारा कराया गया है। संपूर्ण कार्यवाही कुल 48 भागों में प्रकाशित किया गया है। सभी माननीय सदस्य सभा सचिवालय के कमरा संख्या 330 ईस्ट विंग तीसरा तल कार्यवाही शाखा से प्राप्त कर सकते हैं। प्रभारी मंत्री वित्त अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2025 मान्य सदस्य आसन में चले। प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी का अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित मांग संख्या 4 के लिए 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 22 करोड़ 45 लाख रुपए से अनधिक राशि प्रदान की जाए। यह प्रस्ताव राज्यपाल जी के सिफारिश पर किया गया है। माननीय सदस्यगण, प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी की अनुदान मांग संख्या 4 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग पर श्री सत्येंद्र नाथ तिवारी एवं श्री राज सिन्हा सभी के कटौती प्रस्ताव क्रमांक 4 से 5 व्यापक है। माननीय सदस्य श्री सत्येंद्र नाथ तिवारी अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें। अध्यक्ष महोदय, मैं मांग करता हूं कि इस शीर्षक की मांग 10 रुपए से घटाई जाए। माननीय सदस्यगण, श्री सत्येंद्र नाथ तिवारी की अपना वक्तव्य दूसरी पाली में शुरू करेंगे। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई आप लोग नहीं जाएंगे, अपना आसन पर नहीं जाएंगे। माननीय सदस्यगण, आसन पर जाइए। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई 2 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। एक बात हम जानना चाहेंगे आप मीडिया के भाई बंधु से, जब तक न्यायालय या जेल अगर किसी को अपराधी नहीं घोषित करे, आप अपराधी कैसे कह सकते हैं? क्या यहाँ पर माननीय हेमलाल मुर्मू जी जजमेंट दे रहे थे? क्या वो यहाँ सरकार की तरफ से अपराधी बोलने का उनको हक है? अरे केस तो कई लोगों पे हुआ, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे। कितने गंभीर केस हुए, लोग तिहाड़ जेल तक में रहे, लेकिन किन्हीं को बिना सजा, बिना अपराधी घोषित किए आप कैसे उनको अपराधी बोल सकते हैं? आज हम लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की, हम लोगों ने नगरी में जो रिम्स 2 की प्रस्तावित जमीन है उसको वापस करने के 2 सवाल का जवाब के लिए हम लोग सुबह से बैठे रहे, लेकिन ये सरकार जवाब देने से पीछे भागती रही। लास्ट में हम लोगों को वॉकआउट करके निकलना पड़ा। अब सरकार जवाब नहीं देना चाहती, वो तो सरकार जाने, क्योंकि वो चाहती ही नहीं है कि सदन चले। सदन चलाने के लिए हम लोग सुबह से आग्रह करते रहे, केवल हम लोगों को 2 मैटर पे जवाब दिला दीजिए। हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी, उन्होंने भी कहा कि केवल आप जवाब दिला दीजिए, लेकिन ये जवाब देने के लिए नहीं। अगर हम क्वेश्चन उठाते तो ये कहते हैं कि ये आदिवासी कार्ड खेल रहे हैं। क्या हमें आदिवासी का दर्द नहीं है? क्या हम झारखंडी नहीं है? क्या हम आवाज नहीं उठा सकते? क्या गलत का हम साथ नहीं दे सकते? गलत के लिए हम साथ देंगे क्या? क्या हम सत्य की जीत हो इसके बारे में नहीं बोल सकते? जनता हमें चुन के भेजी है, हम जो गलत होगा उसका विरोध करेंगे, वो कोई भी जात हो। आदिवासी हमारे भाई बहन नहीं है क्या? हम उनके लिए आवाज क्यों नहीं उठा सकते हैं? ये बोलने वाले कौन होते हैं कि आदिवासी कार्ड खेल रहे हैं? क्या सरकार किसी को उसका मतलब ये जो करे और हम होने दे
और देखते रहे, ये नहीं होगा। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, गलत का साथ कभी नहीं देंगे, हम सच के लिए लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, क्या सरकार किसी को बचाने की कोशिश कर रही है? निश्चित रूप से बचाने की कोशिश करिए। अगर बचाने की कोशिश नहीं करती तो सरकार जवाब देती ना। जब हम लोगों ने 2 डिमांड किया तो वो जवाब दी रहती, लेकिन सरकार जवाब देने से पीछे भागती रही, इसलिए हम लोगों ने वॉकआउट किया है। हादसा को लेकर जिस तरीके से विधायक हेमलाल ने जो बयान दिया, उनका कहना है कि उनके ऊपर बहुत सारे केस हैं और वो एक अपराध है। देखिए, किसी के बोल देने से माननीय हमारे आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी अपने बातों को रख चुके, बहुत बेहतर तरीके से रखे कि किसी के कह देने से आरोप गठित नहीं हो जाता है। जाहिर सी बात है कि कोई भी राजनीतिक क्षेत्र में रहता है तो तरह तरह की छोटी मोटी समस्याएं होती रहती है, छोटी मोटी केसेस होते रहते हैं, तो केस होना तय है। लेकिन आरोप गठित एक आरोपी कह देना किसी को, ये गलत है। आरोप तो मान लीजिए कभी न्यायालय में चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, केस चल रहा है, तो ये न्यायालय तय, कोर्ट तय करेगा ना, न्यायालय में होगा। आप हम कैसे आरोप किसी को भी अपराधी कह सकते हैं? तो विपक्ष में ये एक मुंह बना हुआ है कि किसी को भी अपराधी कह देना, किसी को भी कुछ भी बोल देना, क्योंकि किसी को कोई इंसान लोग नहीं समझते। अरे किसी का वो पति है, किसी का बेटा है, हम लोग जन मुद्दा के लेकर यहाँ आए हैं तो जाहिर सी बात है कि किसी का आवाज को लेकर हम लोग उठाएंगे ही। आपका काम है सुनना, आपका काम, आज राज्य की मुखिया है तो निश्चित तौर से आप जांच बैठा दीजिए, किसी परिवार को न्याय मिल जाएगा। न्याय तो सभी लोग चाहते हैं, तो न्याय देना कौन सी गलत बात है? तो हम सब तो एक ही मांग कर रहे हैं कि आप सीबीआई जांच बैठा दें। सीधा सीधी एक ही सवाल है, तो इस पर उन लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो जब हमारे मुद्दे को ही आप नहीं सुनिएगा तो फिर हम लोग क्यों बैठेंगे? सीआईडी क्या करेगा? आजकल के हम लोग जियो परिवार, जो जनता मांग कर रही है वही ना हम लोग तो जनता की आवाज लेकर आते हैं, जो जनता बोलेगी वही हम लोग मांग करेंगे। का आदिवासी विरोधी बयान देने से पूरे आदिवासी समाज और पूरे झारखंड के लोगों का अपमान है। ये उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था कि एक जिनके परिवार आज न्याय मांग रहे हैं और वो ये जज नहीं है कि अपराधी उनको घोषित करे। अगर सूर्या हांसदा अपराधी हैं तो पंकज मिश्रा कौन है? वो दूध का धुला हुआ है। अगर सूर्या हांसदा को सजा मिली है तो पंकज मिश्रा को सजा क्यों नहीं मिली? सरकार इस पर जवाब दे। हमने तो पंकज मिश्रा का हम लोगों ने नाम भी रखा कि पंकज मिश्रा कौन था, सरकार चुप। और दूसरी बात यह है कि यदि कोई दूसरा आदिवासी बेटा अगर वो बढ़ रहा है, अपने दम पे बढ़ रहा है, तो वो क्रिमिनल हो गया। किस कोर्ट ने उसे क्रिमिनल साबित किया है? हमने तो पूछा कि क्या किसी जज ने उसे क्रिमिनल साबित किया, उसे सजा हुई है? उनका जवाब बहुत मौन था, चुप थे, वो कुछ नहीं बोल पाए। जो सरकार चाहती है वही वो जवाब देना चाह रहे थे। हम लोगों ने मांग रखी कि सीबीआई जांच हो। इस पर भी जो है सो वो लोग सीबीआई जांच की मांग नहीं करना चाहते, सीबीआई जांच नहीं करवाना चाहते हैं। उन पे हमारे वित्त मंत्री जो झारखंड के हैं उनका जवाब आया तो वो भी गोल मटोल जवाब आया। हमने कहा कि भाई आप अनुशंसा करके दे दीजिए, हम कोर्ट से जो है सो आदेश करवा लेंगे हम लोग, और हम लोग सीबीआई जांच चाहते हैं। लेकिन ये सरकार सीबीआई जांच नहीं चाहती है। आज हम लोगों ने दिन भर सदन को बाधित रखा। हम लोगों का सिर्फ एक ही मांग था कि सीबीआई जांच सरकार करवाना चाहती है, हाँ या नहीं। इस पर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि जनहित के मुद्दे नहीं उठ रहे हैं? हर दिन इसी तरीके से सरकार रिपीट कर जाती है। जनहित का मुद्दा यहाँ पे झारखंड में लोगों की जान सांसत में है, कल किसका इनकाउंटर हो जाएगा, और आप और जनहित के मुद्दे को बात कर रही हैं। तो जनहित क्या, ये जनहित नहीं है। हम सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, जनहित नहीं है। इन लोगों का कहना आपको बाधित कर रहे हैं, जनहित के मुद्दे नहीं। वो लोग कौन सा जनहित का मुद्दा ला रहे हैं? हमने तो सुरक्षा की मांग की है। आज आदिवासी समाज का एक बेटा जो है सो चला गया। कल को
पूरे झारखंड में कल को लगता है कि झारखंड के लोग सुरक्षित हैं या नहीं है। अभी लावालौंग में नक्सली घटना घट गई, वहां पर भी ट्रकों को जला दिया गया, नक्सली पनप रहे हैं। हमारे क्या पूर्व में जो हमारे रघुवर सर की सरकार थी उस समय नक्सलियों का क्या हाल था, लेकिन नक्सलियों को सह दे रही है तो आज ये सरकार सह